कि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा एक बार भगवान श्री कृष्ण से इस भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य पूछने पर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे धर्मराज, सर्व पाप नाशिनी इस भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा अर्थात अन्नदा एकादशी है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अजा एकादशी व्रत की कथा भी सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी उनसे ईर्ष्या होने लगी। एक बार देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। देवराज के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाने लगे कि राजा स्वप्न में भी ऋषि को सारा राज्य दान कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र अपने दान के लिए जाने जाते थे। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या में आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को महर्षि विश्वामित्र ने जब याद दिलाया तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में किए गए दान को भी स्वीकार कर लिया और अपने वचन के अनुसार विश्वामित्र जी को अपना सारा राजपाट दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य पृथ्वी सहित उन्होंने दान कर दिया। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वे काशी नगरी आ गए, क्योंकि पुराणों में ऐसा वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है, इसलिए वह पृथ्वी में होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, राजन, जप तप दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र तो अपना सब कुछ दान में दे चुके थे, अब उनके पास देने के लिए धन बचा ही कहाँ था। राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। तब राजा हरिश्चंद्र ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय और लेकर वे काशी नगरी में आ गए। काशी में आकर सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उनका पुत्र राजकुमार रोहिताक्ष बहुत छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 और मोहरें उन्होंने दक्षिणा में दे दी। महारानी शैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी बनकर काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर इधर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो भी मुर्दे जलाने के लिए लाए जाते उनसे कर वसूल कर तब उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंप रखा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अगर तुम आने वाले भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो और अजा एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस हालत से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत रखा। एक दिन राजकुमार रोहिताक्ष ब्राह्मण की पूजा के लिए बगीचे से फूल चुन रहा था कि उसे किसी सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट उसके शरीर में फैल गया और रोहिताक्ष मरकर धरती पर गिर पड़ा। उसकी माँ महारानी शैव्या को वहाँ धीरज बंधाने वाला कोई नहीं था और न ही उनके पुत्र की देह को शमशान घाट पहुँचाने वाला कोई था। तब रानी किसी प्रकार रोती बिलखती अपने मृत पुत्र की देह को अपने हाथों पर उठाए अकेली सुनसान रात में शमशान में जा पहुँची। वहाँ अपने पुत्र के शरीर को जब वह जलाने के लिए जा ही रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहाँ आ गए और मरघट का कर मांगने लगे, क्योंकि नियम के अनुसार बिना कर दिए कोई भी मुर्दे को जला नहीं सकता था। बेचारी रानी के पास तो अपने पुत्र का शरीर ढकने को कफन तक नहीं था, तो वह भला कर कहाँ से चुकाती। रात के अंधेरे में उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ाकर कहने लगी, हे महाराज, ये तो आपका ही पुत्र है जो मरा हुआ है। मेरे पास इस समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर
उनकी हालत के बारे में जानकर राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठ थे, इसलिए अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। कहने लगे, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ और मेरे स्वामी ने कह रखा है कि बिना कर दिए कोई भी यहाँ मुर्दा नहीं जला सकता। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी हो तुम मुझे देकर ही अपने पुत्र की देह जला सकती हो। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर रानी शैव्या फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महाराज, मेरे पास तो एकमात्र यही साड़ी है जिसे इस समय मैंने पहन रखा है। आप इसी साड़ी में से आधा कर ले लीजिए। इसी साड़ी को फाड़कर मैं आपको कर के रूप में देना चाहती हूँ। कहते ही जैसे ही रानी ने अपनी पहनी हुई साड़ी आधी फाड़ने का प्रयास किया, वैसे ही तुरंत वहाँ दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देखते ही देखते वहाँ भगवान श्री हरि, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। तब महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, हे राजन, कुमार रोहिताश्व मरा नहीं है, बल्कि ये सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में भी साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से हे राजन तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य भी वापस मिल गया और वे अपने परिवार, भाई बंधु, सभासद और नगरवासियों के साथ राज्य का सुख भोगने लगे और जीवन के अंत में उन्हें अपने परिवार और बंधु बांधवों सहित अपने प्रिय पुत्र के साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त अजा एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होता है।